अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इयोटा में। मतलब कि हमने दोबारा उसी फॉर्म में लिखना है, लेकिन पिछली दफ़ा हमारे पास प्लस में आंसर क्वेश्चन थे, या इस दफ़ा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में। अब पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मतलब किस चीज़ों को हमने किन के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली ब्रैकेट है -7 + 3 इयोटा ब्रैकेट में, दूसरी हमारे पास ब्रैकेट है -3 + 2 इयोटा में। अब मल्टीप्लाई करने के भी दो मेथड्स होते हैं कि इसको हम लोग ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लें, मतलब -7 + 3 इयोटा -3 + 2 इयोटा। ठीक हो गया। 3 7 ज़ा 21, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, 3 3 ज़ा 9 इयोटा, इयोटा एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। 2 यहाँ पे अब दोबारा हमारे पास इयोटा में वैल्यू आएगी, इसलिए हम लोग इसी इयोटा के नीचे लिखेंगे 2 7 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 इयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएगा 21, माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। 19 में 14 ऐड करें तो हमारे पास आ गया 23 इयोटा प्लस 6 इयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, +21 - 23 इयोटा प्लस 6 इयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो इयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, +21 - 23 इयोटा प्लस 6 इयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 21 - 23 इयोटा प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर ये 21 - 6 - 23 इयोटा आता है। 26 में से -6 को माइनस करेंगे, मतलब 21 में से -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो ये प्लस है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का, -23 इयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। एक मेथड ये भी होता है क्वेश्चन करने का, मतलब कि क्वेश्चन हल करने का। मेथड 1 ये है हमारे पास, मेथड 2 जो है वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मतलब मेथड 1 है ये, और ये मेथड 2 है। मतलब -7 + 3 इयोटा -3 + 2 इयोटा। ठीक होगा। इसका सेकंड मेथड ये होता है कि हमने पहले वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये वाली वैल्यू पहले इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली वैल्यू इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, -7 - 3 + 2 इयोटा, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस है तो +3 इयोटा, जो कि इस वैल्यू के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगी, +3 2 इयोटा। ठीक हो गया। यहाँ पे -7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 इयोटा एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर दोबारा प्लस आ गया, 3 3 ज़ा 9 इयोटा हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया, 3 2 ज़ा 6 इयोटा, इयोटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इयोटा का स्क्वायर, प्लस प्लस हमारे पास क्या आ गया, प्लस। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 21 एज इट इज आएगा। 2 इयोटा है, मतलब कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, डैट मीन्स ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का, -23 आ जाएगा, +6 इयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये किसकी जगह हम लोग -1 लिख देंगे। 21 एज इट इज आ गया, -23 इयोटा भी एज इट इज आ गया। ये 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे 21 - 6 ही आ जाएगा, 23 इयोटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस में 21 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 - 23 इयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। दोनों के आंसर सेम है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज है। यहाँ से हमने इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई किया था, तो फिर इधर डायरेक्ट आंसर लिख लिया। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल में मेथड यही वाला अच्छा है इस मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हमें सेपरेटली ये वाला मेथड करना पड़ता है कि ये हम लोग ने इधर मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह थोड़ा सा गंद हो जाता है। तो आई थिंक इस तरह बेहतर है, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन कर लें, आगे आपकी मर्जी है। मैं आगे हम लोग देख लेते हैं पार्ट टू में उसने क्या कहा हुआ है, 2 - -4 स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये सेकंड मेथड ही करेंगे कि सेकंड मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बाद में माइनस है तो ये दूसरी वैल्यू फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब 2 ने इस पूरी वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे आ गया 3 - √-4, फिर हमारे पास माइनस
-4 आया, फिर इस वैल्यू ने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है 3 माइनस अंडर रूट -4। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। इस 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है तो डैट मीन्स के स्क्वायर रूट के साथ 1 है, तो इस 2 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अंडर रूट -4 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ, अंडर रूट ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पे मतलब कि हमारे पास बाहर 1 है, तो इसने हमारे इस 1 ने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये 3 आ जाएगा और माइनस अंडर रूट 4 उसी तरह आ जाएगा। अब इस स्क्वायर ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, दोनों वैल्यू सेम है मतलब -4 है और इसने मल्टीप्लाई होना है उस सेम एज इट इज वैल्यू के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 6 एज इट इज आ गया। अब ये और ये वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 -4 है माइनस के साथ, यहाँ पे -3 है और ये भी वैल्यू हमारे पास, मतलब कि ये दोनों सेम है, डैट मीन्स कि इन दोनों को हम लोग प्लस करके इनको लिख सकते हैं। माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू की, या डैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -5 अंडर रूट -4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मतलब कि इनकी दोनों है सेम है, डैट मीन्स कि हम लोग इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे आपस में प्लस कर लेंगे और ये स्क्वायर 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 पावर में। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 -5 -4, ये माइनस माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या रहेगा -4 माइनस प्लस -4। अब ये हमारे पास क्या आ गया 6 -4 -5, यहाँ पे हमारे पास -4 आया तो हमारे पास क्या है 6 में से 4 निकाले हमारे पास 2 रह गया -5 और यहाँ पे हमारे पास है -4। अब हमारे पास उसने क्या कहा था कि इसको वैल्यूज में लिखना है इस तरह, मतलब कि हमारे पास ए एक रियल वैल्यू हो और बी एक जो है हमारे पास क्या हो बी एओटा हो। अब यहाँ पे तो हमारे पास एओटा आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस माइनस को दो कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 -5, इस माइनस को हम लोग करेंगे इस तरह -1 और ये 4 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 -5, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक हो गया। इस -1 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे एओटा स्क्वायर, और ये अगर 4 को देखा जाए तो 2 2 ज़ा 4, मतलब कि 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो डैट मीन्स कि 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, -5 भी एज इट इज़ आ गया। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर क्या होती है 1/2, मतलब एओटा की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये हमारे पास होल की पावर क्या आ गई 1/2, मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट था ये होल पे था इसलिए हम लोगों ने होल की पावर क्या लिखी 1/2। 2 एज इट इज आ गया, 5 भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे जो स्क्वायर एओटा स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है इन दोनों ने मल्टीप्लाई की पावर्स नहीं होना है 1/2 के साथ, मतलब 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो ये भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 -5, यहाँ पे जस्ट एओटा रह गया और यहाँ पे हमारे पास रह गया 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या है -5, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 एओटा, तो हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आ गया 2 -5 2 ज़ा 10 एओटा। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं शॉर्ट से वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है आगे वाले 2 क्वेश्चन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।